सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए जय घोष और गायत्री मंत्र के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय, दादा गुरुदेव की जय, बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में। भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान और सूर्य के मध्य आज परम पूज्य गुरुदेव की वात्सल्यमयी प्रतिमा का, उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे। गुरुवार का दिन है। सूर्य के मध्य परम पूज्य गुरुदेव के बहुत ही करुणामय, दयामय, वात्सल्यमय स्वरूप का ध्यान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप की झांकी सूर्य के मध्य करते हुए उस करुणा में ईश्वर के स्वरूप को भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणों से उत्प्रोत करके अपने हृदय स्थान में प्रवाहित होने दीजिए। उसको पूरी तरह से वहाँ स्थापित, प्रतिष्ठित होने दीजिए। ऐसा भाव करते हुए गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हम पूरी तरह से फिजिकली स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। हमारा सूक्ष्म विचारों का शरीर पूरी तरह से परिष्कृत होता चला जा रहा है, प्रज्ञावान बनता चला जा रहा है और हमारा अंतःकरण, हमारा कारण शरीर आस्थावान, श्रद्धावान बनता चला जा रहा है। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए ओज को धारण करने का भाव, तेजस्विता, ओजस्विता और वर्चस्व को मनस्विता को धारण करने का भाव करते हुए गायत्री मंत्र उच्च स्वर में एक साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन शांत, शरीर स्थिर। भगवान के तेजस्वी किरणों को आत्मसात करते ही हम पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से शक्तिवान हो गए, बलिष्ठ हो गए, पूरी तरह से स्टेबल हो गए। अपने अंतर मन में स्ट्रेंथ को फील करें, शक्ति को फील करने का भाव दृढ़ करते हुए आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं। स्वयं को खड़ा पाएं, शांति कुंज स्थित प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा के समक्ष परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की समाधि स्थल। अपना स्वरूप पीत वस्त्रों में साधकमय, हृदय बोध गम्य है। गुरु की भक्ति से ओतप्रोत भावनाओं को लेकर, हाथों में दिव्य पुष्पों को लेकर हम सभी खड़े हैं और इस सुंदर दिव्य गुरु सत्ता के आकृति के समक्ष अपने अंतर्मन में प्रखर प्रज्ञा को, सजल श्रद्धा को पूरी तरह से जागृत और चैतन्य करने की प्रार्थना लिए हम सभी खड़े हैं। बड़े भावपूर्ण तरीके से गुरु सत्ता के इस समाधि स्थल पर पुष्प को अर्पित करें और मन ही मन एक परिक्रमा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले क्षण स्वयं को सप्त ऋषियों के प्रांगण में खड़ा पाएं और समस्त ऋषि सत्ताओं से आशीर्वाद लेने के क्रम में दंडवत नमन करने का भाव। समस्त ऋषिगण बड़े हर्ष उल्लास के साथ मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए हमारे अंदर के साधक को जागृत कर रहे हैं, हमारे अंदर की गुरु भक्ति को जागृत करने का उद्देश्य लिया समस्त गुरु ऋषि सत्ताएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं। वो तत्व, वो कण, वो पॉसिबिलिटीज हम सबके अंदर चैतन्य होती चली जा रही है। ऐसा भाव अंतःकरण में दृढ़ करते हुए समस्त ऋषि सत्ताओं को दंडवत प्रणाम, शत नमन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
अगले क्षण स्वयं को मातेश्वरी माँ गायत्री के समक्ष खड़ा पाएं। माँ पीत वस्त्रों में हाथ उठाकर आशीर्वाद देने की मुद्रा में बहुत मुस्कुराते हुए भाव से हमें देख रही हैं। वात्सल्यपूर्ण भाव से हमारे अंतःकरण में आज गुरु भक्ति जागरण करने का उद्देश्य लिए माँ हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। हमारे हृदय में प्रकाश पुंज की धारा उनके हाथ से निकलकर हृदय में प्रवेश करता चला जा रहा है। गुरु भक्ति के रूप में समर्पण श्रद्धा क्या होती है, इस चीज़ की क्लैरिटी को विकसित करने के लिए माँ हम सबको आशीर्वाद दे रही है। इस दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करने का भाव करते हुए माँ को चरणों में पुष्पों को अर्पित करते हुए दंडवत नमन, शत शत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंत में स्वयं को अखंड दीपक के समक्ष खड़ा पाएं। अखंड दीपक हमारे अंतरात्मा में गुरु भक्ति का संचार करता है। इस दिव्य अलौकिक दैवीय ब्रह्मांडीय प्रकाश को अंतरिक्षीय ऊर्जा के रूप में आत्मसात करने का पूरा प्रयास करें। भाव अपना दृढ़ कर लें। अखंड ज्योति के सूक्ष्म प्रकाश किरणें हमारे हृदय स्थान में गुरु भक्ति का संचार कर रही हैं। समर्पण, श्रद्धा, निष्ठा, इन समस्त दैवीय गुणों का अभिवर्धन करती, इनको हमारे जीवन में बढ़ाती, हमारे जीवन के उद्देश्य को क्लियर करती। ये प्रकाश किरणें हमारे अंतःकरण को उज्ज्वल प्रकाश से ब्रह्म ज्ञान से भरती चली जा रही है, दिव्य ज्ञान से भरती चली जा रही है। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए अखंड ज्योति को शत शत नमन, दंडवत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त दैवी तत्वों को नमन करने के बाद आइए अपनी आगे की यात्रा शुरू करें। अपने सूक्ष्म लोक की यात्रा, अपने सूक्ष्म स्वरूप में परिवर्तित हो। भगवान परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में बैठने, उनसे सीखने, उनसे सुनने, उनके बारे में और अधिक जानने के लिए हम सभी अपने आप को तैयार कर लें। स्वरूप हमारा सूक्ष्म है, गति हमारी प्रकाश जैसी तीव्र। इस सुंदर अलौकिक दिव्य स्वरूप में तीव्र गति से हम सभी पहुंच गए हैं। देवात्मा हिमालय स्थित अपनी अपनी गुफाओं के अंदर प्रवेश कर गए। इस अलौकिक सुगंध सुंदर वातावरण में दैवीय प्रकाश से ओतप्रोत, दैवीय सुगंध से ओतप्रोत, दैवीय पुष्पों से खिला हुआ एक सुंदर प्रांगण हम सब के लिए गुरु सत्ता ने विनिर्मित किया है। विशेष तौर से हम सबको अपनी अपनी गुफाएं असाइन कर दी गई हैं। हम इसमें बैठे हैं। इस बहुत अलौकिक अनुभूति को अपने अंदर जागृत करें। कुछ ही देर में गुरु सत्ता प्रकाश रूप में आकर स्थित हो जाएंगी और हमें आज वो गुरु गीता का ज्ञान देंगी। आज से हम गुरु गीता की शुरुआत कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की प्रेरणा से आज हम सभी गुरु शिष्य के संबंध की सघनता अपने अंतर्मन में जागृत करेंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश है, उनका आदेश है, उनकी प्रेरणा है और वो ही सब करवा रहे हैं, वो ही करते चले जा रहे हैं। आइए इस सुंदर अलौकिक दिव्य स्थिति में दृढ़ होकर पुनः एक बार फिर देवात्मा हिमालय स्थित दैवीय कणों को आत्मसात करने की प्रार्थना। हाथ जोड़कर माँ गंगा से प्रार्थना, माँ हमें अपने गुरु को जानने लायक, हमें उनको देखने और समझने लायक अंतःकरण प्रदान करो। माँ हमें पवित्रता दो, हमें वो खालीपन दो अंतःकरण में जहाँ ईश्वरीय प्रकाश समाहित हो सके, गुरु की शक्ति, गुरु की चेतना जहाँ प्रवेश कर सके। ऐसा साफ शुद्ध स्वच्छ अंतर्मन बना दो। ऐसा भाव करते ही माँ गंगा के बहुत ही दैवीय प्रचंड प्रवाह को अपने ऊपर से बहा दीजिए और उस अनुभूति के साथ ये विश्वास दृढ़ कर दीजिए कि इस प्रवाह के साथ हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारा दृष्टिकोण पवित्र होता चला जा रहा है। हमारे सोचने समझने की शक्ति विकसित होती और सूक्ष्म होती चली जा रही है। हम पवित्र हो गए। आइए समस्त ऋषि सत्ताओं के तप कणों को आत्मसात करते हुए उनसे आत्मबल संवर्धन की प्रार्थना करें। ऋषि सत्ताओं के द्वारा हमारे आत्मबल का संवर्धन हो रहा है, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती चली जा रही है। संयमित होने में ही हमारी रुचि बढ़ती चली जा रही है। डिसिप्लिन होने की वृत्ति जागृत हो रही है। हर बार की तरह देवात्मा हिमालय की श्रेष्ठ श्रृंखलाएं, देव श्रृंखलाएं हमारे अंदर ऊर्ध्वगामी उच्च स्तरीय विचारधारा का अभिवर्धन संवर्धन कर रही हैं।
हमारा टेस्ट हायर होता चला जा रहा है, हम अपने आप को विशेष फील करते चले जा रहे हैं। दिन पर दिन हमारे अंतःकरण में अपने प्रति विशेषता और कर्तव्य का भान दृढ़ होता चला जा रहा है। हम कर्तव्य के प्रति बहुत दृढ़ होते चले जा रहे हैं। गुरु शिष्य के में जो कर्तव्य आता है उसके प्रति हम बहुत अपने आप में सीरियस होते चले जा रहे हैं। दृढ़ता समस्त ऋषि देवात्मा की श्रृंखलाएं हमें प्रदान कर रही हैं। भगवान सूर्य हर बार की तरह हमारे अंतःकरण को ओजस्विता से भर रहे हैं और ये ओजस्विता हमारे जीवन की रीति नीति को बहुत शार्प करता चला जा रहा है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, विवेकशीलता का जागरण होता चला जा रहा है। इस अद्भुत अलौकिक स्थिति में हम दृढ़ हो जाएं, गुरु सत्ता के आवाहन के लिए तत्पर और तैयार। भगवान सूर्य से निकला प्रचंड प्रकाश द्रुत गति से आता हमारी गुफा में प्रवेश कर गया। हमारे समक्ष उपस्थित 2 भागों में विभक्त हो गुरु सत्ता के वात्सल्य में अलौकिक अद्भुत स्वरूप में परिवर्तित पीत वस्त्रों में बैठे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमारे समक्ष अद्वितीय मुस्कान से उनकी आभा, उनकी चेहरे पे चमक, उनकी आंखों में हमारे लिए वात्सल्य, उनके होठों में मुस्कुराहट, इस बात का संकेत है कि गुरु सत्ता हम सब से बहुत प्रसन्न है। हम सब के प्रति उनकी आत्मीयता और गहरा गई है, हम सबको देने के लिए आतुरता और गहरा गई है। इस आतुर मन से हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के क्रम में हम सब के जीवन को उज्जवल भविष्य से सघन रूप से जोड़ती हमारी गुरु सत्ता हमारे समक्ष बैठी है। इतने सुंदर अलौकिक स्वरूप के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके चरणों में पुष्पों को अर्पित करें, भाव पूजन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। समरी जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी वो मंडे टू वेडनेसडे हम सुनेंगे। आज की समरी नहीं सुनेंगे क्योंकि आगे हमने गुरु गीता पढ़नी है। सो एवरी थर्सडे हम लोग गुरु गीता का श्रवण करेंगे। आइए गुरु सत्ता के वात्सल्य में सानिध्य में बैठ गए हैं, इस बात का पूर्ण विश्वास अंतःकरण में जागृत करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में बैठकर उनसे सुनेंगे। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे आत्म निवेदन, जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा लिखित है। और ये आत्म निवेदन किस प्रकार शिष्य को गुरु के प्रति भाव होने चाहिए इसकी क्लैरिटी देता है। यहाँ लिखा है, गुरु गीता शिष्यों का हृदय है। गीतों की गूंज हमेशा हृदय के आंगन में ही अंकुरित होती है। मस्तिष्क में तो सदा तर्कों के जंजाल रचे जाते हैं। मस्तिष्क की सीमा बुद्धि की 4 दीवारी तक ही है, पर हृदय की श्रद्धा सदा विराट और असीम है। इसीलिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गुरु गीता का जो स्थान है वो हृदय में है, क्योंकि मस्तिष्क के पास कैलकुलेटिव टेंडेंसीज होती हैं, वो कुछ अपने तर्कों के जंजाल रचते रहता है। हृदय की पहुंच अनंत तक है, वो सीधे ईश्वर से बात करने की क्षमता रखता है। इसीलिए जो ये गुरु गीता है वो समस्त शिष्यों के हृदय में बसता है। इसे अदृश्य, असंभव, असीम एवं अनंत का पता नहीं है।
मस्तिष्क मनुष्य में शारीरिक मानसिक संरचना व क्रिया की वैज्ञानिक पड़ताल कर सकता है, परंतु मनुष्य में गुरु को ढूंढ लेना और गुरु में परमात्मा को पहचान लेना हृदय की श्रद्धा का ही चमत्कार है। ये हृदय और गुरु, श्रद्धा और गुरु एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसको बहुत पर्सनल लेवल पर अटैच करते हुए कि शिष्यों के हृदय में गुरु का स्थान है। इसलिए गुरु गीता शिष्यों के हृदय के बहुत निकटतम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी सीमा ईश्वर में जाके विलीन होती है, अनंत है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं गुरु गीता के महामंत्र इसी चमत्कारी श्रद्धा से सने हैं। इतने जितने भी महामंत्र हैं गुरु गीता के अंतर्गत पूर्ण श्रद्धा भाव को जागृत करने के लिए बने हैं। इसकी अनोखी सामर्थ्य का अनुभव श्रद्धावान ही कर सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के वचन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वही ज्ञान पाते हैं। इसीलिए सबसे पहली कंडीशन क्या बता रहे हैं, आपको इस पूरे स्वाध्याय के प्रति, ये जो गुरु गीता का हमें शिक्षण गुरु सत्ता दे रही है, जो प्रेरणा दे रही है, उसके प्रति अपने आप को जागृत करना पड़ेगा। श्रद्धा मीन्स आई हैव फुल फेथ, पूरा विश्वास है मुझे गुरु के प्रति, उनके बताए हुए एक एक शब्दों के प्रति। उस जो अगर ये भाव रहेगा तब जो इसके मंत्र हैं वो जादू का, वो चमत्कार का काम करने लग जाते हैं और अंततः गुरु और शिष्य के एक होने की पॉसिबिलिटी जागृत होने लग जाती है। गुरुदेव बता रहे हैं श्रद्धा ऐसी दीवानगी है जो चारों तरफ मरुस्थल हो और कहीं हरियाली का नाम न दिखाई पड़ता हो, तब भी श्रद्धा भरोसा करती है कि हरियाली है, फूल खिलते हैं। जब जल का कहीं कण भी नहीं दिखता हो तब भी श्रद्धा मानती है कि जल के झरने हैं, प्यास तृप्त होती है। जब चारों तरफ पतझड़ हो तब भी श्रद्धा में वसंत ही होता है। श्रद्धा एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा इस तरह का तत्व है जो हो सकता है फिजिकली अनुभूति में नहीं आ रही हो कोई चीज़ें, लेकिन वो इतना गहरा विश्वास होता है श्रद्धा में कि वो पूर्ण पॉजिटिविटी के साथ साधक के जीवन को लेकर आगे चलता रहता है। पूरा फैला हुआ है, लेकिन श्रद्धा युक्त अंतःकरण इस बात पर पूर्ण विश्वस्त होता है कि चारों तरफ फूल और फल खिले हुए हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की वृत्ति एक शिष्य में होनी चाहिए गुरु गीता को समझने के लिए। इसीलिए मन में श्रद्धा, मन में विश्वास, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण को ये जागृत भी करता है और पैरेलली इस गुरु गीता को समझने के लिए श्रद्धा से पूर्ण अंतःकरण चाहिए, इस बात की डिमांड करता है। जो शिष्य हैं उनका अनुभव यही कहता है कि श्रद्धा में वसंत का मौसम सदा ही रहता है। श्रद्धा एक ही मौसम जानती है, वसंत। बाहर होता रहे पतझड़ के सारे प्रमाण मिलते रहे, लेकिन श्रद्धा वसंत को मानती है। इस वसंत में भक्ति के गीत गूंजते हैं, समर्पण का सुरीला संगीत महकता है। फिर से वही बात कि हो सकता है बाहर में जीवन की परिस्थिति अनुकूल ना दिखाई दे, लेकिन वो साधक जिसका अंतःकरण श्रद्धा से पूर्ण है, श्रद्धा से युक्त है, वो पूरी तरह से आशान्वित रहता है। यहाँ पे आशान्वित, संतुष्ट, पॉजिटिव माइंडसेट को रखने की बात हो रही है कि बहुत इनडायरेक्ट तरीके से यही कहा जा रहा है कि जो साधक है वो अपनी हर एक परिस्थिति में पॉजिटिविटी को देखता है। वो हर एक कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने गुरु की इच्छा को मान जाता है कि ये जैसा गुरु चाहेंगे वैसे ही होगा। वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपने आप को ज़्यादा बहाता नहीं है। दुख से दुख आ जाए, सुख से सुख आ जाए, लेकिन उसकी वृत्ति, उसका दृष्टिकोण, उसका मनोभाव गुरु से ओतप्रोत रहता है, गुरु भक्ति से पूर्ण रहता है। इसीलिए वो किसी भी परिस्थिति में प्रभावित कम से कम होता है या ना के बराबर होता है। गुरुदेव बता रहे हैं जिनके हृदय भक्ति से सिक्त हैं, गुरु गीता के महामंत्र उनके जीवन में चमत्कार करने में सक्षम हैं। अपने हृदय मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा करके जो भाव भरे मन से गुरु गीता का पाठ करेंगे, उनका अस्तित्व गुरु के दुर्लभ आशीषों की वृष्टि से भीगता चला जाएगा। अंतःकरण श्रद्धा युक्त, अंतःकरण में गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा का हो जाना, मतलब गुरु जो है वो अंतःकरण में जागृत है।
मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में डेड पड़ी हुई चीज नहीं है। अपने अंतःकरण में, उस भक्ति में, उस समर्पण में प्राण ले आना, उस विश्वास में प्राण ले आना। प्राण की प्रतिष्ठा हो गई, गुरु के प्रति समर्पण पूर्ण, गुरु के प्रति होने की श्रद्धा जीवंत, जागृत, चैतन्य, वो वाला भाव अगर होगा तो कह रहे हैं कि गुरु गीता का एक एक मंत्र दुर्लभ आशीषों की वृष्टि से साधक को भिगोता चला जाएगा। दुर्लभ आशीष, ऐसे अनुदान वरदान जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे अनुदान वरदान की वर्षा शिष्य के जीवन में होनी शुरू हो जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं गुरु गीता उन्हें प्यारे सद्गुरु की दुर्लभ अनुभूति कराती है। ऐसे श्रद्धावान शिष्य की आंखों से करुणामय परम पूज्य गुरुदेव की झांकी कभी ओझल नहीं होती, उनकी झांकी कभी भी विलुप्त नहीं होती है, वो कभी संसार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही डोमिनेंट एक ही चीज, फैक्टर उनके जीवन में काम करता है और वो है गुरु, गुरु का होना। परेशान है, गुरुदेव सब जान रहे हैं, गुरुदेव की इच्छा। बहुत सुखी हैं, सब गुरुदेव का आशीर्वाद। बहुत बुरा हुआ, सब गुरुदेव के कंट्रोल में है, वो जैसा अच्छा चाहेंगे वैसे ही होगा। बहुत अच्छा हो गया, गुरुदेव का आशीर्वाद। तो हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में गुरु के होने का आभास दृढ़ होता चला जाता है और वो करुणामय गुरु का जो स्वरूप है वो हमेशा ही जीवन में बना रहता है, कभी ओझल नहीं होता। किसी परिस्थितिवश, कोई भी फिजिकल चीज़ों के ठीक से ना होने की वजह से, परिस्थितियों के ठीक से ना होने की वजह से भी ये अस्तित्व ओझल नहीं होता है। गुरु उतना ही दृढ़, उतना ही सशक्त, उतना ही जीवंत और चैतन्य जीवन में होता चला जाता है। गुरु गीता साधक संजीवनी है। आदि माता पार्वती की जिज्ञासा सुनने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें उपदेश देते हैं। इस पूरे वार्तालाप में, जो स्कंद पुराण के उत्तरखंड में लगभग 225 श्लोकों में आया है, गुरु गीता का महिमा का वर्णन है। गुरु शिष्य संबंध इस धरती का सर्वाधिक पावन निकटतम संबंध है। ये जो गुरु गीता संजीवनी है, ये वास्तव में आदि माता पार्वती की जिज्ञासा को भगवान शिव बहुत प्रसन्न होकर उनकी समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर दे रहे हैं। और इस वार्तालाप में 200 श्लोक आए हैं स्कंद पुराण में, उत्तरखंड में, जिसको एज अ गुरु गीता की महिमा का वर्णन उसमें मिलता है। उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया है, भगवान शिव ने माँ पार्वती को गुरु के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा रहे हैं। इस गुरु शिष्य संबंध में को कहा गया है धरती का सर्वाधिक पावन और निकटतम संबंध है। गुरु और शिष्य का संबंध, हम सोचते हैं कि मेरे जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं यही मेरे अपने हैं। गुरु को एक दूर के भाव से देखते हैं, उनको हमेशा अपने निकटतम संबंधियों की प्रॉब्लम्स को लेकर उनसे हम मिलना चाहते हैं। हम संबंधियों से ही हमेशा घिरे रहते हैं, हम संसार से ही, हम एक क्राउड को लेकर ही चलते रहते हैं। इवन गुरु के समक्ष भी हम उस क्राउड को लेकर जाते हैं, अंतःकरण में उस भीड़ के साथ हम जीते हैं। लेकिन वास्तव में सबसे निकटतम और पावनतम जो संबंध है, जो अनंत काल से चला आ रहा है, जिसका ज्ञान हमें नहीं है, उस अज्ञानता, इल्यूजन की वजह से हम सांसारिक रिश्ते नातों को बहुत आत्मीयतापूर्ण तरीके से लेकर मोह माया के बंधन से अपने आप को दुखी सुखी करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में साधक वो है, शिष्य वो है जो इस क्राउड को छोड़ दे, इस भीड़ को अपने अंतःकरण से निकाल दे और सिर्फ गुरु के अस्तित्व को जमा दे वहाँ पे। ये पूरी स्ट्रगल इस बात की है। और गुरुदेव, क्योंकि इसीलिए कि ये सबसे निकटतम और सबसे पावनतम संबंध है, ये हमारी अज्ञानता के कारण हमें लगता है ये इस जन्म में मुझे गुरुजी मिले, इस समय में मिले, इस वर्ष में मिले, तो ये अज्ञानता है। ये वर्ष समय से, काल के परिधि से परे की बात है, ये काल से बहुत आगे की बात है। ये चेतनात्मक स्तर से गुरु सत्ता हमारे साथ जुड़ी है, इसीलिए ये निकटतम संबंध है। इस चीज़ को हम जितना गहराई से समझ लेंगे, जितना पावरफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही हम गुरु को फील कर पाएंगे एक्चुअली अपने जीवन में। और जहाँ गुरु का अस्तित्व हो गया, वहीं पर ईश्वर परिनिधान, जो कल हमें बताया, ईश्वर की प्रेजेंस हर पल हर समय फील करना, वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है जीवन में। गुरु हमेशा ही आसपास में दिखाई पड़ने लग जाता है, उसकी अनुभूति इतनी गहरा जाती है कि कभी गलत कर्म तो क्या, गलत सोच भी नहीं आएगा, कभी गलत दिशा धारा या कभी उदासीनता, निराशा तो फटकेगी ही नहीं। इसलिए इस निकटतम पावनतम संबंध को जागृत करने का उद्देश्य
गुरु गीता में दिया गया है कि ये इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है कि शिष्य के जीवन में गुरु तत्व चैतन्य होता चला जाए। गुरुदेव बता रहे हैं, यदि गुरु परमात्मा की सीधी नियुक्ति के रूप में अवतरित होते हैं तो गुरु शिष्य के समर्पण भाव के बदले आध्यात्मिक अनुदान उदारता पूर्वक देते हैं। गुरु गीता एक प्रकार से हर शिष्य के लिए साधना का श्रेष्ठ माध्यम है। शिष्य के लिए अगर कोई भी श्रेष्ठतम उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो गीता एकमात्र एक ऐसा उपाय है जो उसको सीधे अपने गुरु तत्व से और परमात्मा तत्व से जोड़ने का पूरा उसमें क्षमता है। गुरु गीता एक प्रकार से हर शिष्य के लिए श्रेष्ठतम साधना माध्यम है। इससे गुरु कृपा सतत अनवरत पाई जा सकती है, बहुत इजीली भी, और एक कंटिन्यूअस फ्लो भी बना रहता है गुरु गीता के द्वारा। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में महाकाल की प्रज्ञावतार की सत्ता इस युग में अवतरित हुई। उन्होंने अपना जीवन एक समर्पित शिष्य के रूप में जिया। उनके गुरु थे हिमालय वासी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, जिनकी आयु का अनुमान भी लगा पाना कठिन है। आदिकाल से ऋषिगण सूक्ष्म शरीर से हिमालय में तप कर रहे हैं। उन्हीं में से सप्त ऋषियों के मार्गदर्शन वाली उच्च स्तरीय एक संसद के प्रतिनिधि हैं हमारे दादा गुरुदेव, जिन्होंने युग परिवर्तन के निमित्त हेतु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को चुना। गुरुदेव की पूरी जो जीवनी है वो एज अ शिष्य अगर हम देखें तो पूर्ण समर्पण किसको कहते हैं, पूर्ण श्रद्धा किसको कहते हैं, संसार को एक तरफ कर देना किसको कहते हैं, अपनी समस्त प्रतिभाओं का समर्पण कर देना किसको कहते हैं, साक्षात शिष्य के एक सटीक स्टैंडर्ड के रूप में गुरुदेव की जीवनी को हम देख सकते हैं। उनके गुरु दादा गुरुदेव महर्षि स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, जो कि समस्त ऋषियों के एक हेड के रूप में हिमालय में तप कर रहे हैं और उनको समस्त निर्देश और निर्धारण का काम करते हैं। युग दृष्टा प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री ने एक श्रेष्ठ शिष्य का जीवन जिया। सन 1990 की गायत्री जयंती 2 जून को स्वयं को सूक्ष्म एवं कारण में विलीन कर दिया। उन्हीं गुरु सत्ता के चरणों में गुरु गीता की युगानुकूल टीका विभिन्न संदर्भों के साथ प्रस्तुत है। विभिन्न श्लोकों को देवाधिदेव की, महादेव की जननी माँ पार्वती के समक्ष प्रस्तुत की गई व्याख्या के साथ गुरु शिष्य परंपरा के अनेक उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के प्रसंगों व चिंतन के साथ प्रस्तुत है। इस पुस्तक की ब्यूटी यही है कि गुरुदेव ने अलग अलग प्रसंगों के साथ श्लोकों को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से गुरु गीता के हर एक श्लोक को एक इंसिडेंट के साथ जोड़ते हुए समझाया गया है कि शिष्य और गुरु का संबंध क्या होता है। कई बार गुरु बहुत कठोर हो जाते हैं शिष्य के साथ, किस तरह से अलग अलग तरीके से अपने शिष्य को चमकाने का प्रयास करते हैं। उनका एकमात्र एक ही ध्येय है अपने समस्त व्यवहार के पीछे कि मेरा बच्चा और परिष्कृत और परिशोधित और शाइन करता चला जाए और केपेबल, एफिशिएंट, इफेक्टिव होता चला जाए। इस उद्देश्य से गुरु अलग अलग तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं, अलग अलग काम उसको सौंपते हैं। एकमात्र एक उद्देश्य उसकी आत्मा का प्रकाश विस्तृत होता चला जाए, बढ़ता चला जाए। यहाँ पे हर एक श्लोक के साथ एक इंसिडेंट, एक स्टोरी को ऐड किया गया है इस बात की क्लैरिटी देने के लिए। इसमें सभी कुछ वह है जो पुराण में श्री वेद व्यास ने लिखा है या बाद में जिसे सूत जी द्वारा ऋषिगणों के समक्ष नैमिष्य तीर्थ में प्रस्तुत किया गया है। नैमिष्यरण में इसकी व्याख्या ऋषि सूत जी द्वारा ऋषिगणों को दिया गया। इसी गुरु गीता की व्याख्या अलग तरीके से उन्होंने भी की है। यदि निवेदक ने अपना कुछ जोड़ा है तो वह ज्ञान गुरु का दिया हुआ ही है, जो वास्तव में उन श्लोकों के साथ आज के युग में, आज की परिस्थिति में हर साधक के लिए मनन करने योग्य है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इस जो बुक में उन्होंने इस तरह से श्लोकों को जोड़ा है जो आज की परिस्थिति के, आज के युग के अकॉर्डिंग हर साधक के लिए मनन करने योग्य है, जो उनके लिए उचित है आज की सिनेरियो को लेकर, आज की मनस्थिति को लेकर, आज की परिस्थितियों को लेकर। आदिशक्ति द्वारा शिष्य भाव से जिज्ञासा व्यक्त की गई है। जगन्नियंता, तंत्राधिपति, देवों के देव,
भगवान महाकाल गुरु रूप में उनका समाधान करते हैं। इसी तरह शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी एवं परम पूज्य गुरुदेव का जीवन रहा, जिनका सानिध्य हम सभी को मिला। गुरु शिष्य परंपरा का एक श्रेष्ठतम उदाहरण इस ऋषि युग ने प्रस्तुत किया है। गुरुदेव माता जी का जीवन पूरी तरह से देखें तो शिष्य और गुरु का जीवन कैसा होना चाहिए। वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव की प्रथम शिष्या थी, उनको प्रथम शिष्य के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले गुरुदेव ने वंदनीय माता जी को दीक्षा दी है। तो एज अ शिष्य उनका जीवन अगर हम देखते हैं तो कैसे वो पूर्ण समर्पण के साथ अपना पूरा एफर्ट उन्होंने गुरुदेव के कार्य में लगा लिया, पूरा सपोर्ट उनके साथ वो खड़ी रही। चाहे वो 1 साल के लिए हिमालय गए, अज्ञातवास में गए, अलग अलग तरीके से उन्होंने चैलेंजेस को लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ली, और किस तरह से गुरुदेव के जाने के बाद उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ ये समस्त मिशन का काम आगे बढ़ाया और द्रुत गति से बढ़ाया आगे। तो ये किस तरह से वंदनीय माता जी ने शिष्य के समर्पण का एक जीता जागता एग्जाम्पल अपने जीवन से दिया। अपने आप में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हम सबके समक्ष उनकी पूरी जीवनी है एज अ शिष्य। गुरुदेव बता रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा का श्रेष्ठतम उदाहरण इस ऋषि युग ने प्रस्तुत किया है। लाखों करोड़ों शिष्यों पर निरंतर अनुकंपा बरसाने वाले प्रखर प्रज्ञा रूपी हमारे गुरुदेव एवं सजल श्रद्धा रूपी हमारी मातृशक्ति के त्याग तपस्यामय जीवन को समर्पित है यह संकलन। इस पुस्तक को उनके चरणों में समर्पण। यह स्वांतः सुखाय लिखा गया एक संदर्भ ग्रंथ है, जिसका मनन चिंतन निश्चित ही सद्गुरु की महिमा का सबको बोध कराएगा एवं शिष्य रूप में कर्तव्य की जानकारी देगा। यह सद्ज्ञान हमारे जीवन में श्रद्धा, सद्विचार एवं सुसंस्कार की त्रिवेणी बनकर प्रवाहित होगा, तो ही इसका महत्व है। इसको पढ़ने, इसको जानने का एकमात्र एक आउटपुट जीवन में आना चाहिए कि हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण बढ़ चढ़ कर निकले। हम देख पाए सही मायने में अपने इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर, कि क्या वाकई में हम क्वेश्चन करना बंद कर दिया, हमने तर्क करना बंद किया है या नहीं। गुरु के सामने क्वेश्चन, तर्क, विरोधाभास को बंद किया है कि नहीं। कहीं भी वर्स से वर्स कंडीशन में हमारी श्रद्धा वैसी उसी लेवल की बनी रहती है कि नहीं, या कहीं हम टूट जाते हैं, कहीं हम अश्रद्धावान हो जाते हैं, अविश्वस्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने विश्वास को डिगा देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के का एक बहुत अनूठा एग्जाम्पल के तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर ये संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रद्धा जिसकी आदर्शों में होती है वही गुरु कृपा का पात्र होता है। गुरु कृपा किसके ऊपर होगी? जिसकी श्रद्धा आदर्शों में हो। गुरुदेव के आदर्श अगर देखे जाएं तो वो अपने आदर्शों के प्रति कितने स्ट्रिक्ट थे और कितने अपने लिए कितने कठोर थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए देखेंगे कि कृपा उसके ऊपर होती है जो व्यक्ति आदर्शों के प्रति डिसिप्लिन्ड हो, आदर्शों को जीवन में लेकर चले। आदर्शों को देखता है गुरु कि कैसे प्रिंसिपल्स हैं इसके जीने के, आधार क्या है इसका जीवन जीने का, किस रीति नीति को लेकर व्यक्ति चल रहा है, उसी बेस पर वो गुरु की कृपा उसके ऊपर बरसती है। हमारी श्रद्धा गुरु कार्यों के प्रति नित्य हर पल बढ़े। हम उनके निमित्त जीना, कर्तव्यों का पालन करना सीखें। हम गुरु के ही चरित्र पर सतत चिंतन करें, उनके ही जैसा बनने का प्रयास करें, तो सद्विचारों की गंगोत्री हमारे अंदर प्रवाहित होने लगेगी। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निस्सृत ज्ञान गंगा विचार क्रांति का मूल केंद्र बनी एवं देखते ही देखते अच्छे अच्छे विचारों को अपनाने वालों का एक परिकर खड़ा हो गया। यही सद्विचार गुरु कृपा से ही संस्कार में परिणत होते चले जाएं, तो हमारा गुरु के प्रति समर्पण सार्थक है। गुरु ने जो ज्ञान दिया वो हमारे संस्कार में परिवर्तन लाए, हमारे सोचने की रीति नीति को चेंज करे, हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित। सही मायने में सोचना कितना आसान प्रोसेस है, लेकिन उसमें चेंज लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये चेंज हम ला पाएँ श्रद्धा के बेस पर, विश्वास के बेस पर, गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, उनके चरणों में अश्रु अपने प्रवाहित करें, तब जाकर वो जो एक प्रार्थना जोर पकड़ती है तो मनोभूमि शिष्य की बदलती चली जाती है।
अपने लिए प्रार्थना, अपनी निम्न वृत्तियों से छुटकारे के लिए प्रार्थना, समस्त विश्व के लिए प्रार्थना, चिंतन शैली का, दृष्टिकोण का परिमार्जित हो जाना ही समर्पण की सार्थकता को दिखाता है कि वास्तव में समर्पण या साधना या गुरु के प्रति विश्वास काम कर गया। हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा भी ना हो, विवेक पर आधारित हो, आदर्शों के प्रति हो, तभी हमें ज्ञान मिलेगा। वह ज्ञान जो हमें बंधनों से तार देगा, हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना कर देगा, हमें देव मानव बना देगा। गुरु गीता का यह पूरा प्रसंग सदाशिव भगवान महादेव, आदिशक्ति पार्वती, परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला माता जी को तत्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव से अर्पित किया जा रहा है। इसका स्वाध्याय निश्चित ही जन जन का कल्याण करेगा, श्रद्धा संवर्धन करेगा, नवयुग के अवतरण में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। गुरु पूर्णिमा पर्व पर यही मंगल कामना है। गुरु गीता का यह परिवर्धित संस्करण है। इसके खंड अ में गुरु गीता के संपूर्ण मंत्रों को उसकी मूल व्याख्या सहित युगानुकूल विवेचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। आज की सिनेरियो के अकॉर्डिंग, आज के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग समझते हुए चीज़ों को गुरु गीता के हर मंत्रों की व्याख्या की गई है, एक कहानी के साथ, एक इंसिडेंट के साथ जोड़कर। और इसका जो खंड बी है उसमें शास्त्रोक्त पाठ विधि को सम्मिलित किया गया है, जिससे इसका आकार तो अवश्य बढ़ गया है, परंतु साधकों के लिए ये अनुपम संग्रहणीय ग्रंथ बन गया है। इसके श्रद्धा पूर्वक अध्ययन, मनन एवं पाठ से साधक निश्चित ही लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। गुरु पूर्णिमा 2006, डॉक्टर प्रणव पंड्या। आदरणीय डॉक्टर साहब ने इस पुस्तक का लेखन किया है और इस पूरे उद्देश्य के साथ कि हम पूर्ण शिष्य बने। हमारा ये शिष्य की जो जर्नी है ये कहीं भी अधूरी ना रह जाए, है ना, इनकम्प्लीट ना रह जाए, कहीं हमारे अंदर कोई कमी ना रह जाए। उस कमी को पूरी तरह से पूर्ण करने के लिए, मिटा देने के लिए, उसमें पूर्ण शिष्यत्व ला देने के लिए इस पुस्तक की रचना की गई है। बहुत जिसको कहेंगे, इसके श्रवण से वाकई में अंतःकरण में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव उजागर होता है। और इसके बाद बार बार स्मरण से इसका अपने लेवल पर हम बार बार मनन करें, चिंतन करें कि आज क्या पढ़ा, क्या सुना, इसका सार क्या है, इसका तत्व क्या है। हमारे जीवन में कुछ गलत, कुछ सही, बहुत डिफरेंट चीज़ें, एक्सपीरियंसेस होते चली जाती है। हर एक इस वाइब्रेशन को अगर लिया जाए जीवन में, तो इसके प्रति हमें कितने लिमिट तक संवेदनशील रहना है। अपने आप को हटाने का उपक्रम कैसे बनाएं, अपने आप को अप्रभावित रखने का उपक्रम कैसे बने, कैसे हम हर सिचुएशन में गुरु को देखें, गुरु का भाव अपने अंतःकरण में दृढ़ करें। चैलेंजिंग है लेकिन सीखा जा सकता है। आज हमारे सामने इतना एक आदर्शपूर्ण साहित्य उपलब्ध है। आइए गुरुदेव की कृपा से, उनके प्रेरणा से आज से गुरु गीता का ये संस्मरण शुरू करते हैं। सबसे पहला समय है, शुरू कर देते हैं। सबसे पहला है टॉपिक आदि जिज्ञासा, शिष्य का प्रथम प्रश्न। आदि जिज्ञासा, माँ पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं और प्रथम शिष्य के प्रथम प्रश्न के रूप में इसको लिया गया है। आइए बड़े भावपूर्ण सुनने का और बहुत भावपूर्ण तरीके से आत्मसात करने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा के पुण्य पर्व पर प्रत्येक शिष्य सद्गुरु की कृपा के लिए प्रार्थनाशील रहता है। वह उस साधना विधि को पाना और अपनाना चाहता है जिससे उसे अपने सद्गुरु की चेतना का संस्पर्श मिले, गुरु तत्व का बोध हो, जीवन के सभी लौकिक दायित्वों का पालन निर्वहन करते हुए उसे गुरुदेव की कृपा अनुभूति का लाभ मिले। शिष्यों, गुरु भक्तों को इन सभी चाहतों को पूरा करने के लिए प्राचीन ऋषियों ने गुरु गीता के पाठ, अर्थ चिंतन, मनन व निधि ध्यासन को समर्थ साधना विधि के रूप में बताया। इस गुरु गीता का उपदेश कैलाश शिखर पर भगवान सदाशिव ने माता पार्वती को दिया था। बाद में यह गुरु गीता नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल में सूत जी ने ऋषिगणों को सुनाई। भगवान व्यास ने स्कंद पुराण के उत्तराखंड में इस प्रसंग का बड़ी भावपूर्ण रीति से वर्णन किया है।
वास्तविक रूप से शिष्य गुरु को समझना जब चाहता है, जब उसके अंतःकरण में ये प्रकाश जगता है कि मैं गुरु को महसूस करूं, उनको फील कर सकूं, गुरु तत्व है क्या, मैं उनको कैसे फील करूं अपने जीवन में, तो इस बात की क्लैरिटी को और अच्छे से डेवलप करने के लिए स्कंद पुराण के उत्तरखंड में गुरु गीता संवाद के रूप में, शिव पार्वती संवाद के रूप में क्वेश्चन आंसर्स को श्लोक के रूप में दिया गया है, जिसको बाद में बताया जा रहा है। सूत जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों को बताने का एक्सप्लेन किया है डिफरेंट तरीके से, और गुरु गीता नैमिषारण्य में के तीर्थस्थल में सूत जी ने ऋषिगणों को इसको सुनाया है, और ये भगवान व्यास ने स्कंद पुराण के उत्तरखंड में इसकी बड़ी ही भावपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। शिष्य साधक हजारों वर्षों से इससे लाभान्वित होते रहे हैं। बहुत मतलब ये जो बता रहे हैं पुराण में इसकी व्याख्या मिलती है, तो ये निश्चय ही बहुत पुरातन ये गीता है जिसको गाया गया है गुरु शिष्य के संबंध के रूप में, और इसका लाभ कई हजारों वर्षों से सभी शिष्य साधक इसको उठा रहे हैं। गुरु तत्व का बोध कराने के साथ यह गोपनीय साधना विधि भी है। अनुभवी साधकों का कहना है कि गुरुवार का व्रत रखते हुए विनियोग और ध्यान के साथ समयक विधि से इसका पाठ किया जाए तो शिष्य को अवश्य ही अपने गुरु का दिव्य संदेश मिलने लग जाता है। इसकी जो पाठ विधि है इसको बता रहे हैं कि अगर हर गुरुवार का फास्ट व्रत रखने के बाद विनियोग और ध्यान के साथ, आवाहन के साथ जब इसका पाठ किया जाता है तो गुरु के दिव्य संदेश साधक के अंतःकरण में आने शुरू हो जाते हैं। कभी स्वप्न में, ध्यान में, या फिर साक्षात उसे गुरु कृपा की अनुभूति होती है। शिष्य के अनुराग व प्रगाढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर गुरुदेव उसकी आध्यात्मिक व लौकिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह कथन केवल काल्पनिक विचार नहीं बल्कि अनेकों साधकों की साधनानुभूति है। इसकी साधना के बाद कई साधकों के जीवन में गुरु की कृपा बरसी, उनको आध्यात्मिक और लौकिक लाभ मिले, उनकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हुई। ये काल्पनिक नहीं, वाकई ऐसा हुआ है जिन्होंने भी इस गुरु गीता की साधना की है। हम सब भी इसके पाठ, अर्थ चिंतन, मनन व निधि ध्यासन से गुरु तत्व का बोध पा सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान की मंत्र क्षमता वाले गुरु गीता के श्लोकों की भावपूर्ण व्याख्या की जाएगी। बहुत सुंदर तरीके से हर एक मंत्रों की व्याख्या आपको मिलेगी, लेकिन सबसे पहले साधकों को इसकी पाठ विधि बताई जा रही है। इसके पाठ करने का तरीका यहाँ बताया जा रहा है। जिनको भी इसको एज अ अनुष्ठान करना हो, हर थर्सडे के थर्सडे इसको व्रत में रहकर इसका अनुष्ठान जिनको करना है, उनको ये विधि जान लेनी बहुत ज़रूरी है। आगे का उपक्रम गुरु गीता का शुरू हो जाएगा। विधि के तौर पर ये विधि जान लेनी ज़रूरी है ताकि साधक इसके नियमित पाठ से लाभान्वित हो सकें। गुरु गीता के पाठ को शास्त्रकारों ने मंत्र जप के समतुल्य माना है। ये इक्विवेलेंट है मंत्र जप के। उनका मत है कि इसके पाठ को महीने के किसी भी गुरुवार को प्रारंभ किया जा सकता है। अच्छा हो साधक उस दिन एक समय अस्वाद भोजन करे। यह उपवास मनोभावों को शुद्ध व भक्तिपूर्ण बनाने में समर्थ सहायक होता है। उपवास का एकमात्र कारण यही है कि विचारों की डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा नहीं बनी रहे, मन खाली रहे, मन एकाग्र रहे। इसीलिए अस्वाद व्रत या फलाहार रहकर या जिस भी लेवल पर खानों को उतना ही न्यूनतम रखा जाए जिसमें उसकी वजह से डिस्टर्बेंस, आलस, प्रमाद जैसी चीज़ें ना घटें और भाव जो है पूर्ण रूप से चैतन्य होकर गुरु के साथ एकाकार करने का बना रहे। इसके बाद पवित्रीकरण आदि षटकर्म करने के पश्चात पूजा वेदी पर रखे गए गुरुदेव के चित्र का पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात दाएं हाथ में जल लेकर विनियोग मंत्र पढ़ें। उसके बाद विनियोग मंत्र दिया गया है, उस पुस्तक में आपको विनियोग मंत्र दिया गया, उसको पढ़ने के बाद हाथ के जल को पास रखे किसी पात्र में डाल दें। अब विनियोग का कारण क्या है? दरअसल यह विनियोग साधक को मंत्र की पवित्रता, महत्ता का स्मरण कराता है। मंत्र के ऋषि, मंत्र के देवता, बीज, शक्ति व कीलक की याद कराता है। साथ ही साधक के मन को एकाग्र करते हुए पाठ किए जाने वाले
स्तोत्र मंत्र की शक्तियों को जागृत करता है। विनियोग पढ़ने का साइंस बता रहे हैं। विनियोग मन को एकाग्र, मन में पवित्रता, मंत्र की पवित्रता, उसकी महत्ता को समझाता है। इसके कौन ऋषि हैं, इसके कौन देवता हैं, इसका बीज मंत्र क्या है, इसमें शक्ति कौन सी लगी हुई है, और कीलक की याद दिलाकर मन को इसके लिए प्रिपेयर कर देता है। ऊपर बताए गए विनियोग मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। इस गुरु गीता स्तोत्र मंत्र के भगवान सदाशिव दृष्टा हैं, दृष्टा ऋषि हैं। इसमें कई तरह के छंद हैं। इस मंत्र के देवता या इष्ट परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव हैं। इस महामंत्र का बीज हम है, शक्ति सह है, जो जगजननी माता भगवती का प्रतीक है। क्रोम बीज से इसे कीलित किया गया है। इस मंत्र का पाठ या जप सद्गुरुदेव की कृपा पाने के लिए किया जा रहा है। इस विनियोग के मंत्र के बाद गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए निम्न मंत्रों के द्वारा। मंत्र का पूरा व्याख्यान और मंत्र दिए गए हैं, मैं पढ़ देती हूँ। योगपूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुम श्रेष्ठम भगवत्या सुशोभितम कारुण्यामृत सागरम शिष्य भक्तादिसेवितम श्रीरामम सद्गुरुम ध्यायेत तमाचार्यवरम प्रभुम। इस ध्यान मंत्र का भाव है गौर वर्णीय प्रेम की साकार मूर्ति गुरुदेव व वंदनीय माता जी के साथ सुशोभित हैं। गुरुदेव योग की सभी साधनाओं में पूर्ण हैं, वेद की साकार मूर्ति हैं, तपोनिष्ठ व तेजस्वी हैं, शिष्य और भक्तों से सेवित। गुरुदेव करुणा के अमृत सागर हैं। उन आचार्य श्रेष्ठ श्री राम का, अपने गुरुदेव का साधक ध्यान करें। इस प्रकार श्लोक को पढ़ने के बाद ध्यान की प्रगाढ़ता में परम पूज्य गुरुदेव को अपना आत्मनिवेदन करने के बाद साधक को गुरु गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे साधक गण उनके गहन चिंतन से गुरु तत्व का बोध प्राप्त कर सकें। इसके पठन अर्थ चिंतन को अपनी नित्य प्रति की जाने वाली साधना का अभिवाज्य अंग बना लें। रोज की उपासना में भी इन चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। गुरुदेव के प्रति ये आवाहन के मंत्र के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के अलावा योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम यशस्विनम, इस मंत्र का भी उच्चारण किया जा सकता है। अपने अंतःकरण में जिस भी सहारे से गुरु के प्रति श्रद्धा को जीवंत किया जा सके, उनके प्रति निष्ठा को जागृत किया जा सके, उन समस्त आधारों को लेकर भाव में डूबकर ध्यानस्थ होकर गुरु आवाहन करें। अब सबसे प्रथम श्लोक जो शुरू होगा वो है गुरु गीता का प्रारंभ ऋषियों की जिज्ञासा से होती है। ऋषियों ने जिज्ञासा की है। ऋषयः उवाच, उसमें मंत्र में ये लिखा है कि नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल में एक विशेष सत्र के समय ऋषिगण महर्षि सूत से कहते हैं, हे सूत जी, गुरु गीता को गुह्य से भी गुह्यतर विशेष विद्या कहा गया है। आप हम सभी को उसका उपदेश दें। आपकी कृपा से हम सब भी उसे सुनने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी के समक्ष समस्त ऋषिगण बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपा करें और हमें गुरु गीता के गुह्य और गुह्यतर विशेष विद्या का ज्ञान प्राप्त कराएं। आपकी कृपा से हम सभी उसे सुनकर लाभान्वित होंगे। महर्षि सूत जी ने कहा, ऋषिगणों, यह बड़ी प्यारी कथा है। इस गुरु गीता के महाज्ञान का उद्गम तब हुआ जब कैलाश पर्वत के अत्यंत रमणीय वातावरण में भक्ति तत्व के अनुसंधान में अग्रणी माता पार्वती ने भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव से प्रश्न किया। इसकी शुरुआत ऋषिगणों को बता रहे हैं सूत जी। इसकी बड़ी प्यारी शुरुआत हुई है जहाँ माता पार्वती कैलाश पर्वत में अत्यंत रमणीय वातावरण में माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न कर रही हैं, पूछ रही हैं। वो पूछ रही हैं, हे देवादिदेव, हे परात्पर जगत गुरु, हे सदाशिव, हे महादेव, आप मुझे गुरु दीक्षा दें। हे स्वामी, आप मुझे बताइए कि किस मार्ग से जीव
ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। ऐसे बहुत सविनय जो निवेदन करते हुए, बहुत ही करुणा रूप से निवेदन करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि मुझे कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मैं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हूँ। मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जो मेरे आत्म के कल्याण में पूरी तरह से कार्य करे। यही है आदि जिज्ञासा। इसको आदि जिज्ञासा कहा गया है। आदि मतलब अनंत काल से, पुराने समय से चली आई साधकों की जिज्ञासा ये रही है कि कौन सा ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, एकाकार अद्वैत की अनुभूति जागृत हो सकती है। ये सवाल को आदि जिज्ञासा के रूप में कहा गया है। यही है प्रथम प्रश्न। यही वह बीज है जिससे गुरु तत्व के बोध का बोधि तरु अंकुरित होता है। भगवान शिव की कृपा से पुष्पित पल्लवित होकर महावृक्ष बना। इस मधुर प्रसंग में आदिशक्ति जगन माता ने स्वयं शिव भगवान से यह प्रश्न पूछा है। चित्त शक्ति स्वयं आदि शिष्य बनी है। जगत के स्वामी भगवान महाकाल आदि गुरु हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रसंग है इसकी शुरुआत इसी आदि जिज्ञासा से, प्रथम प्रश्न से हुई है। इस प्रश्न को बीज कहा गया है। बीज का मतलब एक कारण। किस चीज का कारण? मोक्ष का कारण, जो कि बोधित्व का कारण बनेगा आगे जाकर, जो कि ब्रह्म साक्षात्कार का कारण बनेगा आगे जाकर, जो कि इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाने का कारण बनेगा। इसलिए इसको बीज कहा गया है। एक बहुत बड़ा रीजन है। ये प्रश्न क्या हम सबके अंदर उठता है? क्या हम वाकई में अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, या हम सेटिस्फाई हैं इस फिजिकल, इन इंद्रियों के सेंस परसेप्शंस वाले जीवन को जीते हुए? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में ही अगर हम संतुष्ट हो गए हैं, इस रोने, खुश होने, कभी दुखी होने, कभी उल्लसित होने का ये जो एक मूर्खतापूर्ण जीवन का जो एक अप्रोच है जीवन जीने का, क्या हम सेटिस्फाई हैं, या एक विवेकपूर्ण तरीके से इसके आगे की स्थिति को हम जानना चाह रहे हैं? हम वाकई अपने मूल स्वरूप को जानने में इंटरेस्टेड हैं? मैं कौन हूँ का जो बीज है, क्या हमारे अंतःकरण में आरोपित हुआ है? क्या हमने उसको स्पेस दिया इस क्वेश्चन को? ये होती है स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी। इसको प्रथम जिज्ञासा, आदि जिज्ञासा, प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या हमारे अंदर कभी ऐसी जिज्ञासा जगी? क्या हमने कभी भी जानने का प्रयास किया कि इस पूरी जर्नी का, और पता लगे कि गुरु कृपा से कि ये अब पिछले 2 जन्मों का भी पता लग जाएगा तो हमें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें हम व्यर्थ में लेकर चल रहे हैं। मात्र 2 और जन्मों का अगर पता चला, कई करोड़ों जन्मों को क्रॉस करके ये मनुष्य जीवन, और उस मनुष्य जीवन में इतने बड़े गुरु का साथ होना, ये परम सौभाग्य की स्थिति है। हम इस बीज प्रश्न को अपने अंदर जागृत करें, हम जानने का प्रयास करें वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है, कौन सा मार्ग है जिस पर चलने पर फिर बंधन नहीं है, फिर कहीं कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, फिर आत्मा स्वच्छंद है, फिर उसको एक ग्रेविटी के बाहर की स्थिति मिल गई है जहाँ वो फ्लोट कर रहा है, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग है, फिर वो ईश्वर के अधीन है, फिर वो ईश्वर के साथ मिला हुआ है, उसके निर्देश उसको जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं। वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा मार्ग है, वो कैसी स्थिति चाहिए, उसके लिए कैसी मनस्थिति चाहिए? इस तरह के प्रश्न बीज के रूप में है, जो बोधि तरु के रूप में अंकुरित होते हैं साधक के, शिष्य के जीवन में। और सिर्फ गुरु कृपा, जिसको शिव की कृपा कहा गया है, उससे यह पुष्पित और पल्लवित होता चला जाता है। ये जो मधुर प्रसंग है जिसको गुरु गीता कहा गया है, ये आदिशक्ति जगत माता स्वयं चित्त शक्ति के रूप में है। ये चित्त की, ये हमारे वृत्तियों का प्रश्न है, ये हमारे अनकॉन्शियसनेस का बीज प्रश्न है आदि जिज्ञासा के रूप में, जो माँ के रूप में यहाँ पे यहाँ पिक्चराइज किया जा रहा है इसको, कि जो माँ है शिष्य भाव में इस बात को पूछ रही हैं। चित्त शक्ति स्वयं आदि शिष्य बनी हुई हैं, और जगत के स्वामी भगवान महाकाल आदि गुरु के रूप में है। आदि गुरु के रूप में स्वयं महाकाल, गुरु वास्तव में महाकाल ही है।
गुरु वास्तव में सदाशिव ही हैं, जो गुरु रूप में आकर शिष्य के समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उसके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और इल्यूजन्स को क्लियर करते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु ही होता है। और ये जो चित्त शक्ति है, ये स्वयं जानने की जो एनर्जी जागृत हुई है, अपने मूल स्वरूप की जागृति का भान होना माँ पार्वती हैं। वो समर्पण, वो श्रद्धा, वो शक्ति, वो ममता, वो करुणा, वो माँ पार्वती के रूप में अंतःकरण में जब जागृत होता है, तब उसको वो मार्ग मिलता है। और वो मार्ग गुरु की कृपा से उसको बहुत क्लियरली मिलना शुरू हो जाता है, वो बहुत क्लियर निर्देशन पाना शुरू हो जाता है। तो मूल जो स्वरूप है, बेसिक जो कंडीशन है कि ये क्वेश्चन हम सबके अंदर जागृत हुआ कि नहीं, ये मूल स्वरूप को पाने की, उस अनुभूति को अपने जीवन में जागृत और चैतन्य करने की इच्छा हम सबके अंदर प्रकट हो, ऐसा दृढ़ भाव करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में नमन, शिष्य भाव हम सबका जागृत हो, समर्पण, निष्ठा, श्रद्धा, ये सुंदर दैवीय गुणों की अनुभूति हम सबके अंतःकरण में हो, हम सबका जीवन शिष्यत्व से घुलता चला जाए, गुरु की अनुभूति दृढ़ होती चली जाए, ऐसी गहन प्रार्थना गुरुदेव माता जी के चरणों में। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। माँ पार्वती स्वरूप वंदनीय माता जी हाथ उठाकर हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं, हमारे माथे पर हाथ फेर रही हैं, आज के ज्ञान को आत्मसात करने की शक्ति दे रही हैं। वो शिष्य का मनन चिंतनशाली कैसी होनी चाहिए, वो हम सबके अंदर जागृत हो रही है, हमारे अंदर का शिष्यत्व जागृत हो रहा है, गुरु को जानने का प्रश्न हम सबके अंदर जागृत और चैतन्य होता चला जा रहा है। गुरु तत्व को जाने, उसको अपने जीवन में गहराएं, ऐसा बोध जगाती वंदनीय माता जी ने हम सबके हाथ में लड्डू रख दिए। इसको बहुत दिव्य और दृढ़ रूप से ग्रहण करने का भाव रखें, इसको चबाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही शक्ति पुंज लड्डू है, इसको आत्मसात करें, इसके कण कण को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करें और इस एब्जॉर्प्शन से पूरी तरह से अपने अंतःकरण में इस ज्ञान के पूरी तरह से स्थापित हो जाने का और हृदय चक्र का पूरी तरह से प्रकाशित हो जाने का। गुरु गीता हृदय के साथ, गुरु गीता का संबंध श्रद्धा के साथ है और हृदय और श्रद्धा एक स्थान पे है। मस्तिष्क में, मन में, चित्त में श्रद्धा नहीं जगती है, हृदय में श्रद्धा जगती है। इसीलिए गुरु गीता हम सबके हृदय के बहुत नजदीक है। हृदय में प्रकाश की अनुभूति वंदनीय माता जी के आशीर्वाद के द्वारा गुरु सत्ता आशीर्वाद देकर प्रसन्न चित्त होकर प्रकाश रूप में परिवर्तित सूर्य में विलीन और सूर्य से निकला प्रचंड प्रकाश पुंज पुनः हमारे हृदय स्थान में आकर स्थापित हो गया है। गुरु हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ गया, एकाकार गुरु सत्ता हमारे साथ एक हो गई, हम उनके साथ जुड़ गए। हमारे साथ ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। हमारे विश्वास और श्रद्धा पर ये डिपेंड करता है कि हम इसको कितना जागृत रख सकते हैं, कितना इसको हम अपने अंदर चैतन्य रखें, कितना हम इस चीज़ को बार बार अपने आप को रिमाइंड करें। गुरु सत्ता हमेशा मेरे साथ है। गुरु तत्व को समझने के प्रयास में ये बहुत ही दिव्य अनुभूति है, जिसकी प्रैक्टिस निश्चय ही हमारे अंतर्मन को और पवित्र और प्रकाशित करती चली जाएगी। आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना उच्च स्वर में एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं, समस्त शरीर पे लगाएं और पूरी तरह से जागृत चैतन्य और अपने आप को पोषित और अपने आप को बलिष्ठ अंदर से भावनात्मक
रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल पुष्ट महसूस करें। आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में गुंजायमान करने का भाव करते हुए और सबके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति देंगे। सभी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, ऐसा भाव करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। कल का दिन संस्मरण का होगा और शनिवार को डॉक्टर जोशी अंकल आंटी जी का सेशन, उसके बाद अगर समय बचा तो हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, क्योंकि हमने पंचकोशीय साधना समाप्त कर दी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हैं तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सैटरडे संडे ग्रुप खोल दिया जाएगा, सबके लिए अवेलेबल होगा, उसमें अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, या हम इंटरैक्टिव सेशन भी रख सकते हैं। जैसा बनेगा सिनेरियो, वो उसका इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा ग्रुप में। सभी को धन्यवाद। जय गुरुदेव। आइए गायत्री मंत्र से 5 मंत्रावती देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्रावती देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए। एके द्विवेदी बाबूजी के लिए और अभय शंकर जी के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु। आइए महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्रावती। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम।
शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी सुखी हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम। जय गुरुदेव सभी को। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को नाद योग साधना में आने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।